कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी जान की बाजी हार गया। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए रिहायशी इमारत के अहाते में मौजूद कुएं में गिरे। तीनों की लाशें 4 घंटों की जिद्दोजहद के बाद बाहर निकाली गईं। बदर और तलहा की उम्रें 10 और 12 साल की थी। इलाका मकीनों का कहना है बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से तीनों की जानें बचाई जा सकती थीं। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कुएं में ऑक्सीजन की कमी की वजह ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कुएं में उतरने वाले रेस्क्यू एहलकार की हालत भी गैर हो गई, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला आज से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का बाइस बन सकती हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग नज़रअंदाज करके गडानी में खुले समंदर में जाने वाले माहीगिरों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 5 माहीगिरों ने तैर कर जान बचाई। कश्ती में मौजूद मछलियां और जाल मुजोर मौजों की नजर हो गया। इंतजामिया ने बलूचिस्तान के माहीगिरों और शहरियों को 2 रोज समंदर का रुख न करने की हिदायत की थी। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। काछू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रेलों के बाइस मुतअद्दिद देहात का सेहवन से ज़मीनी राबता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर। पावन नामी गांव में 20 मकानात गंदम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हरनाई की बीजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियाँ बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को बचा लिया गया। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंझू शोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी कैनाल में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे-आब। तैयार फसलें तबाह हो गई। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बाइस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। ओस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदम। झलमक्सी आफत ज़दा करार। घोट मिट्ठू, गोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेरे-आब। गंदावा नौताल रोड बंद। हब डैम भर गया। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 6,46,000 एकड़ फीट हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा। शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में इजलास से पहले पीपल्स पार्टी के कमेटी अरकान की अपनी बैठक होगी। पंजाब में पावर शेयरिंग से मुताल्लिक गुज़श्ता इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। बरतानवी अखबार गार्डियन में भी बानी PTI के खिलाफ कॉलम आ गया। बरतानवी अखबार ने बानी PTI को तालिबान दोस्त करार दे दिया। तालिबान दोस्त शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? जेल में कैद शख्स कैसे यूनिवर्सिटी के लिए दस्तयाब होगा? बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी PTI के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, बानी PTI ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। चीन एक बार मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था तो बानी PTI चीन की तारीफें कर रहे थे। उनके आज़ादी इजहार से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ हैं। द गार्डियन ने बानी PTI को एंड्रयू टेट से तशबीह दे दी। लिखा, एंड्रयू टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात देता है। बानी PTI ने खवातीन के लिबास को रेप की वजह करार दिया। उनकी बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। साहब ने तीसरी डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है BA शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। एक नॉन सीरियस मजाका खेज की बात है। थिएटर अच्छा क्रिएट किया है PTI ने कि खान इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लग जाएंगे।
बानी पीटीआई सिर्फ थिएटर लगाना चाहते थे। चांसलर वो होते हैं जो तालीम याफ्ता और अपने शोबे में मिसाली होते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं, करप्शन केस पर जेल में बंद शख्स का चांसलर के लिए दरखास्त देना मज़हक़ाखेज़ है। ख़वातीन से मुताल्लिक गुफ्तगू और तालिबान को सपोर्ट करने के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा हो वो कैसे चांसलर बन सकता है? बानी पीटीआई पर बहुत से इल्जामात साबित हो चुके हैं। बानी पीटीआई को तालिबान की हिमायत करते सुना है। तालिबान की वजह से हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए। बानी पीटीआई ने कहा था पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोले जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली शिजरा मनसब ने कहा, बानी पीटीआई के बयानात में तासुब से दुनिया वाकिफ हो गई है। मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो उन्हीं की वजह से है। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी और रियासत के मफाद में है। उम्मीद है डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है। मुज़ाकरात बिला ताख़ीर शुरू होने चाहिए। हमारा मैंडेट तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। सियासी जमातों से बातचीत का नतीजा निकले तो वो फौज से बात कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट से राबते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई राबता नहीं। 8 सितंबर से मुल्क गिर तहरीक शुरू कर रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फिलहाल पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगती बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने 3 बार बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली में नशिस्तों पर जाकर अपोजिशन कायदीन से हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के अशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मूडीज़ की रेटिंग में बेहतरी। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मौशी अशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। उसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। हुकूमती मौशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत आवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। टेली कम्युनिकेशन अपैलेट ट्राइब्यूनल के क़याम का मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में आज पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्राइब्यूनल का क़याम है। टेली कम्युनिकेशन ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। वफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाजिर हुए हैं, इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इस मुकद्दस खून का बदला लिया जाएगा। बसों से उतार कर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। ये लोग नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। BLA ने बलूचिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए। हमलों में तकरीबन तमाम सिविलियन सॉफ्ट टारगेट बनाए गए। बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। गैर कानूनी एकतरफा भारतीय इक़दामात मसला कश्मीर की हकीकत बदल नहीं सकते। बादशाह सलामत की भीख नहीं, हक चाहिए। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए बिजली की कीमत कम करके हमें खैरात दी है। जब पार्टियों का इन्हिसार ATMs पर होगा तो ये तबका आवाम को डसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टैरिफ निस्फ हो जाएगा। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ दिया जाए। पार्लिमानी कमेटियां आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी है। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। उम्मीद है जल्द समाअत होगी। मियांवाली में थाना ईसा खेल की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की शदीद जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस का एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। IG पंजाब की DPO मियांवाली और बहादुर एहलकारों को शाबाश। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में मां बेटी को कत्ल करने वाला जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। जेर हिरासत मुलजिम अब्दुल रहमान साथियों की फायरिंग की जद में आके मारा गया। हलाक मुलजिम ने दौरान डकैती मां बेटी को कत्ल और लड़की से मुबैना ज्यादती की थी। न्यू कराची के इलाके खमीसो गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक मनशियात फरोश गैंग से है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा को मिलियामेट करने के बाद मगरबी किनारे को तबाह करने पर तुल गया। काबिज फौज ने जनीन में सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेस की गैर अरब दुनिया में छापामार कार्रवाइयों और गजा पर गोलाबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। अरब दुनिया के शहर अल खलील में इसराइली पुलिस पर हमला, 3 एहलकार हलाक हो गए। इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 6 इसराइली यरगमाली मारे गए। पिंडी टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान 9 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करेगा। तीसरे रोज लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश का कमबैक। 26 रन्स पर 6 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास और मेहदी हसन ने बांग्लादेश को तबाही से बचाकर मुस्तहकम पोजीशन पर पहुंचा दिया। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 262 रन्स बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहले इनिंग्स में 12 रन्स की मामूली बढ़तरी। लिटन दास ने 138 रन्स बनाए। मेहदी हसन महराज के साथ 7वीं विकेट पर 165 रन्स की शिराकत बनाई। मेहदी हसन ने 78 रन्स बनाए। खुरम शहजाद ने 6, मीर हमजा और सलमान अली आगा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक 3, नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद बगैर रन बनाए आउट हो गए। मैच ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी की धूम। एहसन अयाज ने कोलिवन ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दी। एहसन ने सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से आउट क्लास किया था। पेरिस पैरालंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। एथलेटिक्स में अमेरिका के ब्लैकवेल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेंस रेस में कोलंबिया की कैरन फाते रही। मर्दों की लॉन्ग जंप में नीदरलैंड्स के डी जोंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया।
मेंस ताइक्वांडो में उज्बेकिस्तान और विमेंस में बर्तानिया की एथलीट कामयाब। मेगा इवेंट में चीन सबसे आगे 30 तलाई तमगे हासिल करती है। मेजर लीग सॉकर में टेबल टॉपर की धमाकेदार परफॉर्मेंस। इंटर मियामी ने शिकागो को फायर के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। 4-1 से कामयाबी हासिल की। स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल स्कोर किए। रफ्तार की जंग में हिस्पानवी रेसर होम क्राउड के सामने शानदार कामयाबी। 6 बार की चैंपियन मार्क मार्क्यूज ने अरागोन मोटो जीपी जीत ली। रेस में कुछ बाइक्स आपस में टकराए, कोई लड़खड़ाया तो कोई कलाबाजियां खाता रहा। फतह पर फैंस की खुशी भी दी थी। परिंदों की तरह परवास, मंचलों की हवाओं से बातें। बोलेविया में पहली बार पैराग्लाइडिंग के मुकाबले। मुख्तलिफ मुल्कों के 27 खवातीन और मर्द पैराग्लाइडर्स ने हिस्सा लिया। और वीनस में 81वां फिल्म फेस्टिवल आबू धाबी से जारी। फिल्मी मेले में ऑस्कर के लिए नामजद फिल्म स्टार्स वॉल्टर जिल्स की हकीकी वाक़े पर मबनी फिल्म आई एम स्टिल हियर का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म 10 सितंबर को अमेरिका में रिलीज की जाएगी।